Question: The rights of a divorced Muslim wife to claim maintenance from her former husband in the light of judicial interpretation of Sec. 3(1) of the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986। तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भरण पोषण का दावा करने के अधिकार, जो मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत है, न्यायिक व्याख्या के माध्यम से काफी विस्तारित किए गए हैं, जिससे एक सीमित प्रावधान को वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बना दिया गया है। यहाँ कानून और प्रमुख न्यायिक फैसलों का विवरण है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 शाहबानो मामले के बाद एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए लागू किया गया था। धारा 3(1) प्रदान करती है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस का हकदार है, जो उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत पीरियड के भीतर उसे दिया और भुगतान किया जाना चाहिए। वर्षों में अदालतों ने इस प्रावधान को उदारता से व्याख्यायित किया है, जिससे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का विस्तार हुआ है। प्रमुख न्यायिक फैसलों से उभरे मुख्य बिंदु ये हैं। Question: The rights of a divorced Muslim wife to claim maintenance from her former husband in the light of judicial interpretation of Sec. 3(1) of the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986। वैधानिक प्रावधान धारा 3(1) पार्ट एक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस, जो उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत पीरियड के भीतर उसे दिया और भुगतान किया जाना चाहिए। शाब्दिक अर्थ: प्रारंभ में इसे पति के लिए केवल इद्दत पीरियड लगभग 3 महीने के दौरान मेंटेनेंस और उसकी तत्काल जरूरतों के लिए एक प्रोविजन लमसम देने का दायित्व माना गया था। धारा 3 में शामिल है मेंटेनेंस प्रोविजन मेहर और संपत्ति की वापसी। धारा 3(1) में शामिल है रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन मेंटेनेंस महर दावा शादी से पहले, के दौरान या बाद में दी गई सभी संपत्तियां। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि इन सभी को इद्दत के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन राशि उसकी भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखनी चाहिए, जैसे आवास, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य आदि। पति की लायबिलिटी व्यक्तिगत है और बचा नहीं जा सकती। अदालतों ने बार बार जोर दिया है, पति गरीबी का दावा करके देयता से बच नहीं सकता। राशि रीजनेबल फेयर होनी चाहिए और उसकी स्थिति और साधनों के अनुपात में होनी चाहिए। मेंटेनेंस काल्पनिक या प्रतीकात्मक नहीं हो सकता। 1986 अधिनियम और सीआरपीसी 125 के बीच चुनने का विकल्प डैनियल लतीफी, इकबाल बानो और शबाना बानो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला या तो 1986 अधिनियम धारा 3 और 4 के तहत या सीआरपीसी 125 के तहत उपचार मांग सकती है, जो भी अधिक लाभकारी हो, जब तक कि उसे पहले ही एक फेयर और रीजनेबल प्रोविजन प्राप्त न हो गया हो। Question: The rights of a divorced Muslim wife to claim maintenance from her former husband in the light of judicial interpretation of Sec. 3(1) of the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986। न्यायिक व्याख्या दायरे का विस्तार। भारतीय अदालतों, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन की व्यापक व्याख्या की है, ताकि पत्नी की दीर्घकालिक भलाई सुनिश्चित की जा सके। संकीर्ण व्याख्याओं को दरकिनार करते हुए प्रमुख न्यायिक फैसले रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन में भविष्य का मेंटेनेंस शामिल है। प्रमुख व्याख्या डैनियल लतीफी वी, यूनियन ऑफ इंडिया 2001। तथ्य: 1986 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, यह आरोप लगाते हुए कि यह एक महिला के अधिकारों को सीमित करता है। निर्णय: अदालत ने माना कि पति की देयता केवल इद्दत पीरियड मेंटेनेंस तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 3(1) के तहत रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन इद्दत पीरियड तक सीमित नहीं है। इसमें एक लंप सम या संपत्तियां, जैसे संपत्ति निवेश, शामिल हैं, ताकि पत्नी की इद्दत के बाद की भविष्य की वित्तीय जरूरतों को सुरक्षित किया जा सके। इसलिए पत्नी के भविष्य के लिए लंप सम मेंटेनेंस प्रदान किया जाना चाहिए। तर्क: प्रोविजन एंड मेंटेनेंस वाक्यांश को एजिज्डम जेनेरस एक ही तरह के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। प्रोविजन का तात्पर्य भविष्य की सुरक्षा से है, जबकि मेंटेनेंस वर्तमान जरूरतों को कवर करता है। अधिनियम का उद्देश्य निर्धनता को रोकना है, केवल अस्थायी राहत प्रदान करना नहीं। प्रभाव: धारा 3(1) अब जीवन भर की वित्तीय सुरक्षा शामिल करती है, जो प्रभावी रूप से परमानेंट मेंटेनेंस का अधिकार बनाती है।
The rights of a divorced Muslim wife to claim maintenance from her former husband in the light of judicial interpretation of Sec. 3(1) of the Muslim Women, Protection of Rights on Divorce, Act, 1986. इद्दत के बाद मेंटेनेंस यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया। इकबाल बानो वी, स्टेट ऑफ यूपी, 2007, निर्णय। प्रोविजन शब्द में एक लम सम का भुगतान शामिल है जो पत्नी के जीवन भर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, जिसमें आवास, चिकित्सा व्यय और बुनियादी आवश्यकताएं शामिल हैं। एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस का दावा कर सकती है यदि उसने दोबारा शादी नहीं की है और यदि अधिनियम के तहत कोई फेयर और रीजनेबल प्रोविजन नहीं की गई थी। मुख्य बिंदु, राशि की गणना पति की वित्तीय स्थिति, पत्नी की जरूरतों और शादी के दौरान जीवन स्तर के आधार पर की जानी चाहिए। सिद्धांत, सीआरपीसी 125 उपलब्ध रहता है यदि 1986 अधिनियम के तहत अधिकार पूरे नहीं होते। महिला 1986 अधिनियम के तहत तलाक याचिका के बाद भी सीआरपीसी 125 के तहत कार्यवाही कर सकती है। शबाना बानो वी, इमरान खान, 2010, निर्णय। एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला एक साथ 1986 अधिनियम और सीआरपीसी की धारा 125, धर्मनिरपेक्ष कानून, जो धर्म की परवाह किए बिना सभी महिलाओं पर लागू होता है, के तहत मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। तर्क, 1986 अधिनियम सीआरपीसी सेक 125 जैसे धर्मनिरपेक्ष कानूनों के अनुप्रयोग को वर्जित नहीं करता, जो निर्धन महिलाओं के लिए सेफ्टी नेट प्रदान करता है। सिद्धांत, सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का अधिकार अधिक व्यापक है और तलाक के बाद भी जारी रहता है जब तक दोबारा शादी न हो। जैतून बीवी, रसूल, 2021, निर्णय। इस बात को फिर से स्पष्ट किया कि एक मुस्लिम पत्नी सीआरपीसी सेक 125 के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है, यहां तक कि इद्दत पीरियड के बाद भी यदि वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। महत्व, ये सुनिश्चित करने के लिए दोहरे उपचार दृष्टिकोण 1986 अधिनियम जोड़ सीआरपीसी को मजबूत किया कि कोई भी महिला बिना किसी उपचार के न रह जाए। The rights of a divorced Muslim wife to claim maintenance from her former husband in the light of judicial interpretation of Sec. 3(1) of the Muslim Women, Protection of Rights on Divorce, Act, 1986. अदालतों द्वारा स्थापित प्रमुख सिद्धांत रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन भविष्य केंद्रित है। यह इद्दत मेंटेनेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन भर की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक बार के निपटान, लम सम या संपत्ति हस्तांतरण को शामिल करता है। प्रोविजन की गणना अदालतें विचार करती है। पति की वित्तीय क्षमता, आय, संपत्ति, पत्नी की उचित जरूरतें, भोजन, आश्रय, कपड़े, चिकित्सा देखभाल, शादी के दौरान जीवन स्तर, शादी की अवधि। प्रवर्तन तंत्र 1986 अधिनियम के तहत दावे दीवानी अदालतों में दायर किए जाते हैं। यदि पति चूक करता है तो पत्नी डिक्री के निष्पादन की मांग कर सकती है। सीआरपीसी सेक 125 मासिक मेंटेनेंस के लिए एक तेज उपचार प्रदान करता है यदि 1986 अधिनियम का पुरस्कार अपर्याप्त है। व्यक्तिगत कानून और संवैधानिक सामंजस्य के साथ विरोध पारंपरिक मुस्लिम कानून, हनफी न्यायशास्त्र, जिसका अधिकांश भारतीय मुसलमान अनुसरण करते हैं, के तहत एक तलाकशुदा पत्नी को केवल इद्दत मेंटेनेंस और मेहर डावर का हकदार है। पोस्ट इद्दत मेंटेनेंस को मान्यता नहीं दी जाती। न्यायिक समाधान, अदालतों ने लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 1986 अधिनियम को संवैधानिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 15, 21 के साथ सामंजस्य बिठाया है। अधिनियम को मुस्लिम तलाक अधिकारों के लिए एक संहिता के रूप में देखा जाता है, लेकिन सीआरपीसी सेक 125 जैसे धर्मनिरपेक्ष उपचारों के लिए एक अपवर्जक बाधा नहीं है। The rights of a divorced Muslim wife to claim maintenance from her former husband in the light of judicial interpretation of Sec. 3(1) of the Muslim Women, Protection of Rights on Divorce, Act, 1986. व्यवहारिक चुनौतियां प्रवर्तन समस्याएं, पति अक्सर भुगतान में देरी करते हैं या बचने की कोशिश करते हैं, जिससे लंबित मुकदमेबाजी होती है। परिवर्तनशील पुरस्कार, लम सम राशियां अदालतों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, जिससे असंगति होती है। जागरूकता का अंतर, कई महिलाएं 1986 अधिनियम और सीआरपीसी के तहत अपने अधिकारों से अनजान रहती हैं। निष्कर्ष, अदालतों द्वारा व्याख्यात 1986 अधिनियम की धारा 3(1) और एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकारों को काफी मजबूत करती है। हालांकि अधिनियम कहता है कि पति को केवल इद्दत के भीतर मेंटेनेंस प्रदान करना चाहिए,
सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल लतीफी में इसका विस्तार करके इसका अर्थ उसके संपूर्ण भविष्य के लिए प्रोविजन किया, जो इद्दत पीरियड के दौरान देय है। बाद के मामलों जैसे इकबाल बानो और शबाना बानो ने यह सुनिश्चित किया है कि महिला सेक 125 CRPC के तहत भी मेंटेनेंस का दावा कर सकती है जब तक वह दोबारा शादी नहीं करती। इस प्रकार न्यायिक व्याख्या के माध्यम से एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला महत्वपूर्ण सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा का आनंद लेती रहती है। 1986 अधिनियम के बाद मूल रूप से डरी गई संकीर्ण व्याख्या के विपरीत रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन में जीवन भर की वित्तीय सुरक्षा शामिल है। मुस्लिम महिलाएं मेंटेनेंस के लिए 1986 अधिनियम और CRPC सेक 125 दोनों तक पहुंच सकती हैं। अधिनियम को समानता और गरिमा के संवैधानिक गारंटी के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। ये प्रगतिशील न्यायशास्त्र धार्मिक व्यक्तिगत कानून को कमजोर महिलाओं की रक्षा के लिए राज्य के दायित्व के साथ संतुलित करता है, हालांकि प्रभावी प्रवर्तन एक चुनौती बना हुआ है।